सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, आज मैं फिर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ महाभारत के बाद की कहानी को लेकर के। 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं महाभारत के बाद की कहानी, जिसे अगर आपने न देखा होगा तो जरूर देखिए। महाभारत के बाद की कहानी पश्चाताप की कहानी है, ये आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था। पद्मावती और वृषकेतु के बीच संवाद चलता है, क्या खोया क्या पाया। वृषकेतु माता से कहता है कि पिताजी की महानता का ये फल हम लोगों को मिल रहा है कि आज हम उपेक्षित हैं। पद्मावती समझाती है वृषकेतु को, कहती है, हे पुत्र, वो इतने महान थे कि उनकी महानता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं उनके जीवन का अंग भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपने जीवन का अंग बनाया। पद्मावती वृषकेतु से अपने और कर्ण की कहानी को बताती है। तो मित्रों, आज हम चलते हैं पद्मावती और वृषकेतु की प्रेम कहानी को लेकर के। द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण काफ़ी निराश हो गए थे, क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने उन्हें कहा था, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूँगी। कर्ण बहुत निराश थे। दुर्योधन उनके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि मित्र दुखी ना हो, संसार में और भी कन्याएं हैं, जिसको तुम कहोगे वो मैं तुम्हारे कदमों में ला करके डाल दूंगा। तुम इतने क्रोधित ना हो। कर्ण कहता है कि मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं द्रौपदी के ऊपर क्रोधित नहीं हूँ। मुझे क्रोध इस बात पर आता है कि सारा संसार मुझे सूत पुत्र को मानता है। सूत तो अपने हक की कमाई खाता है, व्यक्ति तो कर्मों से महान होता है, जाति से महान क्यों बताया जा रहा है। दुर्योधन कहता है, मित्र मैं भी ये बात नहीं। दुर्योधन कहता है कि मित्र हस्तिनापुर चलो। कर्ण कहता है कि मैं हस्तिनापुर अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे अपनी माता राधा के आंचल में ही मुझे आराम मिलेगा। दुर्योधन कहता है कि मित्र जल्दी आना, जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो बड़ा अकेलापन महसूस होता है। कर्ण कहता है कि संसार में मेरे पास 2 ही तो है, एक माँ राधा का प्यार और एक मित्र तुम। एक दिन की बात है, कर्ण रथ पे बैठ करके कहीं जाते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि एक स्त्री और उसकी दासी भी कहीं विचरण करने के लिए जा रही थी। तो कुछ आतंकवादी जो है उस स्त्री पर हमला कर देते हैं। कर्ण जब देखता है दूर से तो उसे ध्यान में आता है कि अरे ये लग रहा है कि किसी स्त्री पर हमला हो रहा है, और कर्ण अपने धनुष बाण से वार करता है, उन आतंकवादियों को मार गिराता है। उन आतंकवादियों से इस दोनों स्त्रियों की रक्षा करता है। वो स्त्री जो थी जिनकी रक्षा कर्ण करता है वो असावरी थी। असावरी के पास आता है और उसकी दासी पद्मावती उसकी भी रक्षा करता है। पीछे से कोई सैनिक आकर के कर्ण पर वार करता है, लेकिन कर्ण उसको परास्त करके बेहोश हो जाता है और असावरी भी बेहोश हो जाती है। दासी बताती है कि ये असावरी है, महाराज चित्ररथ की, पहले ही बता चुकी। सैनिक आते हैं, कर्ण को और असावरी को
राजमहल की ओर ले जाते हैं। कर्ण को पद्मावती अपने घर पर रखती है और उसका इलाज करवाती है। इलाज जब करवाती है, वैद्य आते हैं, देखते हैं, दवाओं से, रसायनों के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। कर्ण को जब होश आता है तो पद्मावती से कहता है, मैं कहाँ हूँ? पद्मावती कहती है, मैं द्युमत्सेन की पुत्री पद्मावती हूँ। और आप अचेत अवस्था में थे, आप और असावरी सैनिक यहाँ लेकर के आए। पद्मावती से कर्ण कहता है कि वो तुम्हारी सखी तुम्हारी रानी असावरी थी और तुमने जो है क्या अपनी सखी असावरी के लिए आगे आकर खुद बलिदान देना चाहा? पद्मावती कहती है, वो मेरी सखी ही नहीं, वो मेरी रानी ही नहीं, मेरी सखी भी है। चर्चाएं चलती हैं। कुछ देर बाद राजमहल से मंत्री आते हैं और कहते हैं कि आपको महाराज ने याद किया है और महाराज आपके बहुत आभारी हैं कि आपने असावरी की रक्षा की है। कर्ण राजमहल जाता है चित्ररथ के। रात को असावरी आती है और असावरी कहती है कि आपका बहुत उपकार है, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। कर्ण कहता है, ये बात तो आप सुबह भी कह सकती थी, इतनी रात को आने की क्या आवश्यकता है? तभी महाराज चित्ररथ भी आते हैं उसी समय और वो भी कहते हैं कि आपने हमारी पुत्री की रक्षा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। धीरे धीरे 1-2 दिन रहने के बाद फिर महाराज आते हैं और असावरी आती है। असावरी कहती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है? कर्ण कहते हैं कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन भीतर का जो घाव होता है वो जल्दी भरता नहीं। महाराज चित्ररथ का आगमन होता है। महाराज चित्ररथ कहते हैं कि क्या हुआ अंगराज? असावरी कहती है कि इनको अंदर से भी चोट लगी हुई है। तो महाराज कहते हैं कि तब तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप यहाँ रुक जाइए कुछ दिन और। तो अंगराज कर्ण वहीं रुक जाते हैं। कुछ दिन रहते रहते असावरी और कर्ण में प्रेम होने लगता है। असावरी कर्ण से प्रेम करने लगती है। रहते रहते एक दूसरे से मिलते जुलते प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो एक दिन कर्ण कहते हैं कि मैं महाराज से आपका आज मांगूंगा। महाराज से हाथ मांगने के लिए, असावरी का हाथ मांगने के लिए वो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं असावरी से विवाह करना चाहता हूँ। तो महाराज चित्ररथ कहते हैं, अंगराज आपने उपकार किया वो ठीक है, लेकिन मैंने वचन दिया है जो आप मांगेंगे वो देंगे, लेकिन मैं अपनी पुत्री को नहीं दे सकता क्योंकि आप सूत पुत्र हैं। कर्ण कहता है कि जब मैंने उनकी रक्षा की थी तब भी तो मैं सूत पुत्र था। तब क्या मैं सूत पुत्र नहीं था जब आपकी पुत्री की रक्षा की? तो ऐसे में तो आपकी पुत्री को आप विवाह कर देना चाहिए। उसकी रक्षा एक सूत पुत्र है, एक नीच जात की। और कर्ण वहाँ से चलता है तो पद्मावती असावरी के कक्ष की ओर जैसे बढ़ता है तो वह पद्मावती और असावरी का वार्तालाप सुनता है। असावरी बताती है पद्मावती से कि महाराज ने सूतपुत्र होने के नाते प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो पद्मावती समझाती है, व्यक्ति तो कर्मों से महान बनता है और उन्होंने आपकी रक्षा करके तो एक क्षत्रियत्व का कार्य किया है, इसलिए तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए।
तुमने उनसे प्रेम किया है तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन असावरी सब कुछ भुला करके सिर्फ अपने पिता की बातों पर ही ध्यान केंद्रित करती है। उसकी कर्ण ने रक्षा की, क्या किया। कर्ण आता है और कहता है कि असावरी, मैंने आपके पिता से बात की, लेकिन पिता ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? क्या मुझसे तुम शादी करना चाहोगी, विवाह करना चाहोगी? तो असावरी कहती है कि मैं पिता की बात को नहीं ठुकरा सकती, मैं पिता की बातों का मान रखती हूँ। कर्ण कहता है तुम भी उसी जातिवाद के रोग से पीड़ित हो जिससे सारा समाज ग्रसित है। कर्ण वहाँ से ये कह कर के चला जाता है, बड़ा दुखित होता है। सूर्यदेव आते हैं, प्रकट होते हैं और सूर्यदेव कर्ण को समझाते हैं, पुत्र असावरी का स्वयंवर होने वाला है, तुम वहाँ जाओ। कर्ण कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से मैं अपमानित हो चुका हूँ। कहते हैं वहीं जाओ पुत्र, तुम स्वयंवर का समय मुहूर्त जा रहा है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ से तुम्हारे जीवन की एक नई राह निकले। कर्ण चलता है वहाँ से, और जब उसको चित्ररथ देखते हैं, भरी सभा लगी हुई है स्वयंवर की, तो कहते हैं चित्ररथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो कर्ण कहता है कि मैं स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ। तो कहते हैं सूत पुत्र को यहाँ भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो कर्ण कहता है कोई है इस सभा में वीर जो मेरा मुकाबला कर सके? आपके क्षत्रिय समाज में कोई है जो मेरा सामना कर सके? महाराज कहते हैं इसे बंदी बना लिया जाए। कर्ण बाण चलाता है और सभी रथियों को, सभी जो स्वयंवर में आते हैं सबको बंदी बना देता है। महाराज चित्ररथ को भी बंदी बना लेता है वहीं उसी स्थान पर। और महाराज चित्ररथ से कहता है बताइए महाराज, इस सभा में कोई वीर है? चित्ररथ कहते नहीं है। तो कहते हैं कि क्या मैं आपके पुत्री का स्वयंवर का अधिकारी हूँ? तो महाराज कहते हैं पुत्री असावरी, अंगराज कर्ण के गले में वरमाला डाल दो। अंगराज कर्ण कहते हैं क्या तुम इस प्रेम विवाह से प्रसन्न हो? असावरी कहती है कि मैं पिता की रक्षा के लिए आपके गले में जयमाला डाल दे रही हूँ। कर्ण कहता है कि जिसके मन में डर होता है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो मुझे कहीं और दिखाई पड़ा है। और उसकी दासी पद्मावती से कहता है पद्मावती, क्या तुम मुझसे शादी विवाह करोगी? पद्मावती कहती है हाँ। और असावरी के हाथ में जो जयमाला पड़ी हुई थी उसे छीन करके वह जो है पद्मावती को देता है और पद्मावती कर्ण के गले में जयमाला डाल देती है। इस तरह से पद्मावती और कर्ण का जीवन पूरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। और वो चित्ररथ से कहता है महाराज अब आप स्वतंत्र हैं, अब अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। और पद्मावती को लेकर वो अपने राज्य की ओर चला जाता है। तो आगे हम कहानी सुनाएंगे आगे। इसके आगे जो है वृषकेतु का हस्तिनापुर में प्रवेश होना और महाराज युधिष्ठिर को वृषकेतु को अपनाना, वृषकेतु से अपना प्रेम पे व्यवहार प्रदर्शित करना, ये सब कहानियाँ होंगी। फिर श्यामकर्ण अश्वमेध के लिए श्यामकर्ण अश्व खोजा जाता है। श्यामकर्ण अश्व पाने के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या क्या कंडीशन बनती है, उन सब का विवरण मैं आपके समक्ष रखूँगा। जय श्री कृष्ण।